हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, मारुति ने अपनी सबसे पॉपुलर 7 सीटर मारुति अर्टिगा में भी भाई कई सारे बेहतरीन चेंजेस कर दिए हैं। और दोस्तों, इस बार मारुति अर्टिगा में खाली सेफ्टी को लेकर चेंजेस नहीं हुए, कई सारे जो है फीचर्स में भी चेंजेस किए गए हैं अलग अलग वेरिएंट्स में। मारुति अर्टिगा जो है दोस्तों, ये आती है टोटल 4 वेरिएंट्स में, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस में, जिसमें हर वेरिएंट में देखेंगे तो भाई वेरिएंट वाइज आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं मारुति अर्टिगा का सबसे पॉपुलर वेरिएंट VXi, और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी में रिसेंटली क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, ये है भाई अर्टिगा वेरिएंट। ये पेट्रोल एंड CNG दोनों में आती है, जिसमें हालांकि अभी पर्टिकुलर जो वेरिएंट आपके सामने खड़ा हुआ है ये CNG पे है, लेकिन जो चेंजेस दिखाने जा रहा हूँ ये आप चाहे पेट्रोल पे लीजिए या फिर चेंजेस पे लीजिए, सब कुछ एज इट इज़ है। तो देखिए, एक्सटीरियर में भाई क्या चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो साइड और फ्रंट में तो कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन आपको चेंज दिखेगा जब हम आएंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। और यहाँ पे देखिए, बड़ा खूबसूरत सा ये एक स्पॉइलर कंपनी ने ऐड कर दिया है, जो कि अर्टिगा में स्टैंडर्ड है, बेसिक वेरिएंट से मिलने लगता है। और ये स्पॉइलर की वजह से देखिए गाड़ी थोड़ा सा यहाँ से आपके स्लोपिंग रूफ वाला पैटर्न भी दे रही है, एरोडायनेमिक्स को भी इम्प्रूव करती है। और साथ में इस स्पॉइलर की वजह से इस गाड़ी की लेंथ जो है वो 40 mm इंक्रीज़ भी हो गई है। हालांकि इस लेंथ इंक्रीज़ के जो है कोई भी आपको सिटिंग स्पेस में फ़र्क नहीं दिखेगा, सिर्फ थोड़ा सा जब हम साइड से देखेंगे तो गाड़ी और लंबी दिखाई देगी। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में ये चेंज किया गया है। इंटीरियर में भाई चेंजेस की बात करेंगे तो इंटीरियर में बहुत सारे चेंजेस है, उसके लिए ज़रा मैं आता हूँ उस तरफ और वहाँ से दिखाता हूँ। तो देखिए, अभी तक क्या था भाई, मारुति अर्टिगा के अपर वेरिएंट में टोटल 4 एयरबैग्स आते थे, आगे की तरफ 2 और सीटों पे 2 एयरबैग मिलते थे। लेकिन बेसिक और उसके ऊपर वाले वेरिएंट में फ्रंट के 2 एयरबैग ही प्रोवाइड कराती थी। लेकिन रीसेंट अपडेट्स में अब तो इस गाड़ी में आपको सभी वेरिएंट्स में, यानी LXi वेरिएंट से जो है 6 एयरबैग्स मिलने लगेंगे। यहाँ पे फ्रंट में आपको एयरबैग्स मिलेंगे, साइड में देखिए तो सीटों में लगे हुए हैं ये एयरबैग्स। और जब हम इधर देखेंगे तो ये देखिए, इसके B पिलर पे भी मिल जाएंगे कर्टेन एयरबैग्स। तो टोटल 6 एयरबैग वाली सेफ्टी अब आपको इस गाड़ी पे मिलेगी, जो कि सभी वेरिएंट में प्रोवाइड की गई है। इवन आगे की जो सीट बेल्ट्स हैं ये भी देखिए हाइट एडजस्टेबल्स दे रखी है, तो प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट करेंगी। और भी कई सारे चेंजेस हुए हैं। तो आगे की सीट बेल्ट तो दिखाई दिए, जब हम इसकी पीछे की सीट बेल्ट चेक करेंगे तो भाई सभी पैसेंजर के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो यहाँ पे आगे कोई बैठा हो, इधर की तरफ 3 लोग बैठे हों, या पीछे की तरफ जो है यहाँ पे बैठे हों 2 लोग, तो सभी को जो है यहाँ पे आपको 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट मिल जाएंगी। और साथ में एक और मेजर चेंज हुआ है भाई इस बार गाड़ी में, वो है AC वेंट्स को लेकर। अभी तक क्या था, ऊपर की तरफ AC वेंट लगा रहता था इस तरफ, जो कि इसी का एयर फ्लो सेकेंड रो में भी आता था और इसी का एयर फ्लो जो है पीछे यानी थर्ड रो में भी जाता था। लेकिन अब जो है AC वेंट्स की पोजीशंस पे मेजर चेंज किया गया है। ये देखिए भाई, अब यहाँ पे सेकेंड रो वालों के लिए इस तरफ AC वेंट दे दिया है, और थर्ड रो वालों के लिए भी भाई AC वेंट है। उसके लिए मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ज़रा आ जाते हैं इस तरफ। तो ये देखिए, इधर आपको मिल जाएगा ये AC वेंट प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और इसकी 3 पॉइंट वाली स्टेज कंट्रोलर यहाँ पे दे दिया है। तो ये हो गया है एक काफ़ी मेजर चेंज। तो भाई सेपरेट यहाँ पे AC वेंट आपको मिलेंगे हर रो सीट्स के लिए। और ये AC वेंट्स रूफ माउंटेड AC वेंट से दोस्तों ज़्यादा कह लीजिए इफेक्टिव हैं। उसका रीज़न क्या है भाई, जो रूफ माउंटेड AC वेंट है वो क्या करता था, इधर से एयर को सक करके पीछे की तरफ ठंडी एयर को फेंकता था, यानी उसका कनेक्शन कोई भी AC से नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पे जो ये AC वेंट प्रोवाइड किए गए हैं, इसका बाकायदा प्रॉपर कनेक्शन जो है वो AC डक्ट से दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम कूलिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन कूलिंग इफेक्ट सेकेंड रो पे भी आ रहा है। और जब हम थर्ड रो की सीट्स को छुएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया AC का इफेक्ट मिल रहा है। तो प्रॉपर कूलिंग, यानी जो AC के वेंट्स आगे की तरफ लगे हुए हैं उतनी ही कूलिंग आपको इधर भी मिलेगी और उतनी ही कूलिंग आपको इधर भी मिलेगी। तो इस वजह से कह लीजिए केबिन जो है वह पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। इनफैक्ट मारुति इसको कह रहा है कि भाई 13% आपको AC कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा अब नई वाली अर्टिगा में। तो ये बहुत ही बेहतरीन चेंज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों और जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए भाई, यहाँ पे मैंने आपको हेडरेस्ट की बात करते हैं तो देखिए सभी रो के लिए
अब आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, यानी अगर कोई मिडिल में बैठा हुआ है तो उसके लिए भी ये देखिए हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो ये इस गाड़ी में मेजर चेंजेस हुए हैं। हालांकि ये देखिए सेंटर पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, यहाँ पे हेडरेस्ट आ गया है, वही हेड को जो है ये प्रॉपर तरीके से कंफर्ट देगा। तो ये है VXI वेरिएंट जिसमें चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा भाई मोबाइल चार्जिंग के लिए भी अब आजकल क्या है, ज़्यादातर फ़ोन्स में टाइप सी वाले केबल्स आ रहे हैं, तो इस वजह से अब मारुति अर्टिगा में भी आपको पीछे की तरफ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये भी रिसेंटली चेंज किया गया है। इसका मैक्सिमम वॉटेज जो है 60 वॉट तक ये चार्ज करके देगा। तो यहाँ पे हो गया इसमें एक और चेंज। और इवन यहाँ पे तो VXI वेरिएंट दिखा रहा हूँ, अगर आप इसका अपर वेरिएंट लेते हैं यानी अगर आप ZXI पे जाते तो पीछे की तरफ भी चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, बट इसमें आपको पीछे चार्जिंग पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सीधे इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXI प्लस में है, इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। इवन PM 2.5 वाला जो फिल्टर है वो भी सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXI प्लस के लिए एक्सक्लूसिव किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं मारुति अर्टिगा में वो बता दिए हैं। अब बात करने जा रहे हैं VXI वेरिएंट CNG की, यानी अगर आप अर्टिगा को CNG में परचेज करना चाह रहे हैं और जानना चाहते हैं रिसेंटली 2025 में क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाएंगे, तो भाई अब करते हैं वीडियो को आगे और पूरी डिटेल में करते हैं बात। तो देखिए ये है अर्टिगा का VXI वेरिएंट CNG में। सबसे ज़्यादा अर्टिगा में अगर कोई वेरिएंट बिकता है तो दोस्तों वो यही है। इस गाड़ी का प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 11,15,500 रुपीज़। अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 13,36,000 रुपीज़ की। बाकी मैंने कुलदीप मोटर कानपुर के नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं, तो भाई आप कांटेक्ट करके बेस्ट प्राइस अर्टिगा का हो या मारुति की कोई भी गाड़ी हो परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले एक्सटीरियर में क्या कुछ आपको मिल जाएगा VXI CNG में। तो देखिए ये है गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोफाइल, जिसमें हालांकि ग्रिल में कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑलरेडी इस गाड़ी की ग्रिल बड़ी खूबसूरत सी दे रखी है, यहाँ पे सब क्रोम एलिमेंट्स वाली ये ग्रिल आपको फ्रंट में मिल जाएगी। हेडलैम्प्स इस गाड़ी के स्टैंडर्ड हैं, आपको सभी वेरिएंट्स में हैलोजन प्रोजेक्टर वाले मिलेंगे। फॉग लैम्प्स ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड में देखते हैं क्या कुछ आपको मिलेगा। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का कंप्लीट साइड लुक, जिसमें व्हील्स अभी आपको थोड़े से सूने सूने से लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें आपको फुल व्हील कवर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कराती है। व्हील साइज जो है वो देखिए लिखा हुआ है 185/65 R15 इंच के ये व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। आउटसाइड मिरर्स पे इंडिकेटर्स चेक कर सकते हैं, मिरर्स हैंडल्स बॉडी कलर्स में दिए हुए हैं। यहाँ से कंप्लीटली चेक करने के बाद आ जाते हैं पीछे की तरफ, और बैक वाले प्रोफाइल में मैंने आपको दिखाई दिया जो कि रिसेंट में स्पॉइलर का चेंज है। इसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे LED पैटर्न वाली ये 3D जो है टेल लैंप्स मिल जाएंगे। कैमरा ये वाला वेरिएंट कवर नहीं करता, सिर्फ आपको पीछे की तरफ सेंसर्स लगे हुए मिलेंगे। इवन रियर वाइपर डिफॉगर भी आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलेगा। तो एक्सटीरियर के बाद जरा चलते हैं हम इस गाड़ी को, इधर से कंप्लीटली एक्सप्लोर आपको दिखा दिया है। अब बात करेंगे भाई CNG गाड़ी है, तो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे CNG के बारे में थोड़ा बहुत। तो देखिए ये है CNG टैंक यहाँ पे लगा हुआ है। 60 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाला ये टैंक इसमें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें लगभग मान के चलते हैं भाई 8 से 10 किलो के बीच CNG गैस आ जाती है। माइलेज बहुत ही बेहतरीन है। पेट्रोल पे क्लेम किया गया है लगभग 20 का, वहीं पे CNG पे क्लेम किया जाता है इस गाड़ी पे 26 का। तो भाई एक 7 सीटर गाड़ी अगर 26 नहीं मान के चलते, अगर 24 से 25 का भी ये गाड़ी एवरेज दे देती है तो डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है अपने सेगमेंट में। और जब इसको मैं देखिए ऐसे कवर कर दूंगा तो भाई टैंक दिखाई नहीं देगा। ऊपर की तरफ हम थोड़ा बहुत यहाँ पे लगेज को भी रख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा सॉलिड है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत वेटेड लगेज भी रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। और पीछे की जो सेटिंग्स हैं वो 50-50 स्प्लिट पे हैं, तो यहाँ पे पार्ट वाइज हम सीट्स को आगे की तरफ गिरा के जो है थोड़ा बहुत लगेज को और मैनेज करना चाहें तो वो भी इसमें पॉसिबल है। चलिए मैं जरा इसको वापस अपनी तरफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी इनमें बैठ के भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको टैंक तो दिखा दिया है। CNG फिलिंग वॉल्व के लिए एक बार मैं ज़रा इधर से जो है उसका फ्यूल कैप ओपन कर लेता हूँ, फिर आ जाते हैं वापस। ये रहा इसका, ये रहा इस तरफ दिया हुआ है, इधर से जो है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम इसमें पेट्रोल फिल करा सकते हैं, जो कि 45 लीटर यहाँ पे टैंक दे रखा है। और ये CNG फिलिंग वॉल्व इधर दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये हो गया इसकी इधर की कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको चेक करा दी हैं। अब जरा चलते हैं केबिन की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं फीचर्स को। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम इस गाड़ी के इधर यानी सेकेंड रो सीट्स की। तो भाई इधर की अगर सीटों की कंफर्ट की बात करते हैं तो अर्टिगा, जिसमें सारे रो के लिए हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं,
तो कंफर्टेबल यहाँ पे सेटिंग्स हैं और स्पेस भी देखिए तो बहुत ही बढ़िया है। ड्राइविंग सीट मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच के हिसाब से सेट है और आप देख सकते हैं इस गाड़ी के कंफर्ट लेवल को। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया स्पेस है। और अगर यहाँ पे चीज़ों की बात करते हैं तो देखिए एक चीज़ आपको और बता दूँ भाई, रूफ माउंटेड एसी वेंट हट जाने से थोड़ा सा इधर अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस, यानी कह लीजिए एक तरीके से ज़्यादा हाइट समझ में आएगी। तो कोई अगर यहाँ पे लंबा भी बैठा हुआ है, यानी किसी की अगर हाइट ज़्यादा है और वो थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे सर को भी लाता है तो कोई भी उसको दिक्कत नहीं होगी, आराम से वो इस गाड़ी में बड़े खुलेपन में बैठ सकता है। ग्लासेस भी देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया वाले दिए हुए हैं, तो काफ़ी बड़े साइजेस के यहाँ पे ग्लासेस मिल जाएंगे। और बाकी इधर से मैंने आपको दिखाई दिया जो भी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं 60-40 स्प्लिट पैटर्न पे ये जो है सीटें आती हैं, जिसमें सीटें रिक्लाइनर हैं। हम इसको चाहें तो यहाँ पे आगे भी कर सकते हैं, भाई देखिए बहुत आगे आ सकती है, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो भाई किसी को जिस रो पे जितना स्पेस चाहिए उतना वो निकाल सकता है। फ़िलहाल मैं इसको इस तरीके से सेट करता हूँ कि मैं इधर भी आराम से बैठ सकूँ और पीछे भी आराम से बैठ पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे ये मैं सेट आराम से करूँ, पैर भी देखिए मेरे बड़े अच्छे से यहाँ पे सेट हैं। और इसका जो बैकरेस्ट है ये भी रिक्लाइनर है, ये देखिएगा यहाँ पे ये और ये इतना रिक्लाइन हो जाता है। तो अच्छी चीज़ है ना भाई, सीट को हम प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं, स्लाइड भी कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। बस एक ही कमी रह गई कि भाई सेंटर पे यहाँ पे एक आर्मरेस्ट होता तो ये इसकी सीटें और कंफर्टेबल बन जाती। चलिए अब इसको मैं ज़रा वापस से ऐसी पोजीशन पे सेट करता हूँ कि जिससे मैं इसको आराम से बैठ पाऊँ। तो ये आ जाओ भाई वापस से, ये अब ये कुछ प्रॉपर तरीके से सेट हो गई हैं। अब निकलते हैं हम, अब सेकंड रो चेक कर लिया है, अब बैक साइड यानी थर्ड रो में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं इस गाड़ी की 40% वाली सीट को। तो ये वाली सीट के लिए हमको क्या करना है, कुछ इस तरीके से ये चली जाती हैं आगे की तरफ। सेम पोजीशन उधर भी आप कर सकते हैं, अगर आप उधर से भी पीछे जाना चाहते हैं तो इसी तरीके से स्लाइड करके जा पाएंगे। अब आ जाते हैं इधर की तरफ, ये देखिए सारे सीट बेल्ट जो भी हैं ये सब 3 पॉइंट वाली दी हुई हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और ये भी जो इसका रिक्लाइनर जो है ये बैक रेस्ट है, ये भी देखिए हल्का सा यहाँ पे रिक्लाइन हो जाता है। चलिए अब ये सीट उसी पोजीशन पे सेट है और मैं आ जाता हूँ इधर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पैर इधर टच नहीं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा भाई प्लस पॉइंट होता है। जब हम लास्ट रो सीट पे बैठते हैं तो पैर फंसने नहीं चाहिए। अब किसी की हाइट मेरे हाइट तक है तो वो तो आराम से इस गाड़ी की लास्ट रो सीट में बैठ पाएगा, ज़्यादा है तो उसे दिक्कत होगी, कम है तो वो और आराम से बैठ सकता है। तो अर्टिगा में लास्ट रो सीटिंग पे एक अच्छा स्पेस दिया हुआ है। इस सेगमेंट की गाड़ी, इस प्राइस रेंज की गाड़ी में इतना स्पेस बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे भाई ये जो एसी वेंट लगा दिया गया है इससे तो खूब मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी ठंडी हवा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और यहीं से हम ब्लोवर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये इस गाड़ी का बहुत ही बढ़िया कह लीजिए, बहुत ही प्लस पॉइंट अब इसमें आपको मिलेगा। तो बाकी यहाँ पे कुछ कप होल्डर्स भी देखिए इधर दिए हुए हैं, ऊपर साइड पे ग्रिप्स हैं, सेंटर पे यहाँ पे एक लाइट दे रखी है। चलिए इधर की चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी हैं, अब ज़रा वापस से हम निकलते हैं और चलते हैं सबसे आगे की तरफ। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे भाई सेकंड रो वालों के लिए आइसोफिक्स सीट्स यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का इधर की तरफ जो है प्रोविज़न दिया हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं ड्राइविंग की तरफ, और अगर हम यहाँ पे सीट चेक करते हैं तो देखिए इस वेरिएंट की ड्राइविंग सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, वो आपको इसके अपर वेरिएंट ZXi से मिलेगी। बाकी अगर हम फैब्रिक या फिर मटेरियल की बात करते हैं तो ये सब जो है देखिए सेम वैसे ही है जैसे पहले था, यानी जो रिसेंट चेंजेस में इसके मटेरियल में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। ये अभी भी सब कपड़े की सीटें आपको मिलेंगी। इस साइड पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जिसमें ड्राइविंग साइड वाला विंडो जो है 1 टच डाउन यहाँ पे दे रखा है और 1 टच अप है विद एंटी पिंच फीचर आपको मिल जाएगा। तो ये फीचर सिर्फ ड्राइविंग साइड के लिए है। आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक ये देखिए फोल्डिंग दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं दोनों साइड के ग्लासेस को। तो ये VXi वेरिएंट का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भाई, यहाँ पे आपको आउटसाइड मिरर्स कंट्रोल जो है वो इलेक्ट्रिकली मिलता है। बाकी अगर कंफर्ट की बात करते हैं तो आगे की सेटिंग्स भी प्रॉपर कंफर्टेबल है। आगे के हेडरेस्ट कुछ ज़्यादा ही ऊँचे हैं तो भाई किसी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट की इस गाड़ी पर मिसिंग है। हालाँकि सीटें कुछ इस पोजिशन पर सेट हैं कि मुझे तो अगर मेरी हाइट के बराबर आपकी भी हाइट है तो आपको रोड देखने
में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस गाड़ी में। चलिए अब बाकी फीचर्स की बात करते हैं। तो देखिए ये है VXI वेरिएंट का कंप्लीट डैशबोर्ड, जिसमें डिज़ाइनिंग पार्ट में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं है। जितने भी चेंजेस थे वो सब मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए लगा दिया गया है रियर AC वेंट को ऑन ऑफ अगर करना चाहते हैं, यानी अगर पीछे कोई नहीं बैठा हुआ है तो पीछे के AC वेंट्स को आप यहीं से ऑफ कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ऑन कर देता हूँ जिससे पूरी गाड़ी थोड़ा सा ठंडी रहे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत गर्म हो रही है। चलिए अब बात करते हैं हम जो है इधर के बाकी फीचर्स की। तो देखिए VXI वेरिएंट में आपको एक म्यूज़िक सिस्टम ऐसा मिलेगा जिसके बटन जो हैं वो टच पैनल पे हैं, लेकिन ये टच स्क्रीन वाला सिस्टम नहीं दिया हुआ है। इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, AM FM रेडियो मिल जाएगा, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, और यहाँ पे जो है ऑक्सिलरी पोर्ट भी दिया हुआ है। बैक गियर डालेंगे तो भाई इसमें कोई भी कैमरा नहीं आएगा, सिर्फ काम करते हैं इसमें सेंसर्स। ये देखिए यहाँ पे कैमरा कोई भी नहीं है, और इवन कैमरे को लगाने का इसमें कोई प्रोविज़न भी नहीं है, क्योंकि भाई टच स्क्रीन होता तो एक बार जो है मुमकिन था कि हम कैमरे के लेंस को लगा लेते। तो अगर आपको इस गाड़ी में कैमरा लगाना है तो आपको कोई और प्रोविज़न देखना पड़ेगा। इसके सिस्टम पे कैमरे का जो है इनपुट नहीं आ पाएगा। अब बात करेंगे AC की, तो यहाँ पे मैनुअल AC यूनिट दे रखी है। इस तरफ आपको मिल जाएगा एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट। टाइप-C चार्जिंग पॉइंट दोस्तों सिर्फ पीछे की तरफ है, यहाँ आगे कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं। तो आपको यहाँ पे एक अलग से अटैचमेंट परचेज़ करके इसमें लेना पड़ेगा अगर आप आगे बैठ के फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं। इस तरफ 2 कप होल्डर दे रखे हैं, जिसमें भाई पहले मुझे याद है कि कुछ यहाँ पे कूलिंग फीचर था, बट अब वो वाला कूलिंग फीचर आपको इसमें इसके कप होल्डर्स में नहीं मिलेगा। कोई भी यहाँ पे नॉब नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आगे का स्लाइडिंग आर्मरेस्ट बहुत ही कंफर्टेबल है, और इसको जब ओपन करेंगे तो अंदर एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। एक बॉक्स आपको इधर मिल जाएगा पेपर्स को रखने के लिए। चलिए स्टीयरिंग की बात करते हैं। तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको म्यूज़िक सिस्टम के। टिल्ट पोजीशन पे हम स्टीयरिंग को कर सकते हैं इसका सेट। इसके अलावा अगर की बात करते हैं तो देखिए भाई इसमें जो है आपको मिलती है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली, ये दोनों की लॉक अनलॉक का इसमें बटन दिया हुआ है। चलिए मैं ज़रा इसको वापस ऑन कर देता हूँ, एक बार वापस से मैं गाड़ी को कर देता हूँ स्टार्ट। और इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए इसके क्लस्टर को, जो कि बेसिक वेरिएंट से ही जो है कुछ इसी तरीके का क्लस्टर मिलता है, यानी LXI वेरिएंट से, जिसमें सेंटर पे MID जो है ये कलरफुल दिया हुआ है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे कवर करता है। ये CNG गाड़ी है तो यहाँ पे CNG पे थोड़ा सा चीज़ें अलग दिखाता है, और अगर ये पेट्रोल पे होती है तो पेट्रोल पे स्मार्ट हैबिट इंजन आता है तो उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस अलग आती हैं। तो यहाँ पे जो है चीज़ें देख सकते हैं। माइलेज दोस्तों आपको CNG का इसमें नहीं दिखाएगा। देखते हैं इसमें माइलेज कहीं पे आ रहा है कि नहीं, तो नहीं। इवन इसमें पेट्रोल का भी माइलेज यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो पेट्रोल या फिर CNG का माइलेज है वो आप इसमें चेक नहीं कर पाएंगे। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और यहाँ बटन्स मिल जाएंगे। एक तो CNG पेट्रोल कन्वर्टर स्विच है, जिसको हम यहीं से कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पेट्रोल पे ड्राइव करना है या CNG पे करना है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का ये बटन। तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर भी इसमें दिया हुआ है, जिसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट फीचर जैसे जो है सेफ्टी यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए इधर की सारी चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी है। ऊपर साइड बात करते हैं तो डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है। आगे भी आपको एक मैप लाइट मिल जाएगी। इस तरफ वैनिटी मिरर दिया हुआ है और इस तरफ दे रखा है सिर्फ टिकट होल्डर। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही दोस्तों CNG गाड़ी आती है। CNG पे ऑटोमेटिक की कोई भी चॉइस नहीं दे रखी है। इंजन की बात करते हैं, जिसमें हालांकि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं टॉर्क जरा सा बढ़ा हुआ है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ये 1.5 लीटर का K15C CNG प्लस पेट्रोल से रन होने वाला इंजन आप चेक कर रहे हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 1462 सीसी का। 74 किलोवाट का पावर जनरेट करके देता है पेट्रोल पे और 64.6 किलोवाट का पावर जनरेट करके देता है CNG पे। वहीं पे टॉर्क जो है वो पेट्रोल का थोड़ा सा पहले से प्लस है, 137.1 Nm का है और CNG पे है 121.5 Nm का। माइलेज मैंने आपको बता ही दिया भाई, इस गाड़ी का बहुत ही बेहतरीन माइलेज मिलता है, 26.11 किलोमीटर पर केजी में दोस्तों ये गाड़ी माइलेज देती है। तो ये है दोस्तों 2025 की लेटेस्ट अर्टिगा 7 सीटर मारुति की बहुत ही फेमस गाड़ी है, जिसमें रिसेंटली मारुति ने सच में बहुत ही बढ़िया चेंजेस किए। सेफ्टीज को लेकर चेंजेस हैं, AC वेंट्स को लेकर चेंजेस हैं, सीट बेल्ट को लेकर चेंजेस हैं। तो यहाँ पे कई मेजर चेंजेस जो हैं मारुति ने अपनी इस गाड़ी में किए हैं। तो दोस्तों कैसा लगे ये चेंजेस हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस गाड़ी के LXI, ZXI या ZXI प्लस 3 वेरिएंट्स बचे हुए हैं, पेट्रोल्स के भी वेरिएंट्स बचे हुए हैं, तो वो सब मैं आपके सामने जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। लेकिन उन सबके नोटिफिकेशन आपको तब मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो अगर नहीं किया है फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।